लाएंगे। राम जी कहाँ थे कि राम को लाए? राम तो है ही। राम तो हमसे बड़ा। तो फिर कहाँ करें कि राम को लाए हैं? ये का घर बनवाए हैं, राम का घर बनवाए हैं। पूर्व IPS आनंद मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ बीजेपी के लोग उनके साथ जो है पूरे तनमन के साथ लगे हुए हैं। कुछ लोग नहीं है, IPS है, उनको नौकरी। मिथिलेश तिवारी जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ जो है आनंद मिश्रा 40 में 40 जीत रहे हैं। आनंद ब्राह्मण जात, जिस जाति से वो आते हैं, ब्राह्मण जात इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी कास्ट है। आप भरम में मत रहिए, एक वोट इधर उधर नहीं जाने वाला, एक एक वोट। अभी तो आप ही के समाज से भी आते हैं ना, ब्राह्मण समाज से आते हैं, फिर अलग क्यों? फिर अलग इसलिए कि आनंद मिश्रा जी कहते हैं कि बाहर वाले की जरूरत नहीं, घर वाले की। कहने दीजिए, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मुँह है, आपको घर का नहीं चाहिए? कोई कुछ कह सकता है, घर का नहीं चाहिए आपको? घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। लगातार 2024 का चुनाव है और आज जो है लगातार नॉमिनेशन शुरू था, उसी बीच में मिथिलेश तिवारी का आज नॉमिनेशन हुआ। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। जानेंगे 2024 के चुनाव को लेकर के कि 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है। क्या बीजेपी यहां से जीत पाएगी? जो दिग्गज नेता महागठबंधन से सुधाकर सिंह और NDA से मिथिलेश तिवारी है, और एक तरफ पूर्व IPS आनंद मिश्रा भी यहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं। वाकई क्या होता है चुनावी दंगल में, हम बात करेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं से। क्या नाम हुआ सर आपका? हिमांशु चतुर्वेदी। लगातार देखा जा रहा है सर, बक्सर में दिग्गज लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किन क्या होगा बक्सर में? देखिए, दिग्गज लोग नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग मोदी जी के मतदाता हैं, देश की जागरूक जनता मतदाता है, इसलिए दिग्गज कोई नहीं है। एक व्यक्ति लड़ रहा है पूरे देश में और राष्ट्रीय लेवल पे जो पहचान बना चुका है, उसके लिए उसके वाहक हम लोग हैं। बक्सर के लिए क्या होगा? बक्सर के लिए बक्सर शिक्षा की भूमि है, हमेशा बनी रहेगी। प्राचीन जो उसका गौरव है वो बना रहेगा। आप लोगों के बीच से IPS जो है पूर्व IPS आनंद मिश्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ बीजेपी के लोग उनके साथ जो है पूरे तनमन के साथ लगे हुए हैं। कुछ लोग नहीं है, IPS है, उनको नौकरी करनी चाहिए थी, हम लोग उनके सम्मान में थे। अब लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं भाई, लोकतंत्र किसी को। कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिलने वाला, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। बीजेपी सिस्टम वाली पार्टी है, चैन सिस्टम है, जिसको जो कार्यकर्ता है उसी को टिकट देगी। आप अगर कार्यकर्ता है तो आपको निश्चित मिलेगा, जो कार्यकर्ता है उसी को टिकट देगी, उसी को मिलेगा। क्या होगा सर? लगातार देखा जा रहा है बक्सर के लिए क्या नया होने वाला है? बक्सर भगवान राम को राम नाम देने वाली भूमि है, भगवान राम की कर्म भूमि है, तपोभूमि है, इसलिए बक्सर का सदैव ऊंचा नाम रहा। बक्सर कोई हमारे आपके कारण बक्सर की पहचान नहीं है, बक्सर की पहचान पूरे विश्व में है, भगवान राम की तपोभूमि के नाते है। आगे भी बक्सर का बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो पार्टी है, हमारा जो पार्टी का उद्देश्य है, पूरे भारत को इस दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। उस मुहिम पे, उस कदम पे हम लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है? विकास को मुद्दे को लेकर के काम कर रहे हैं हम लोग। अभी तक विकास नहीं, हमारा 300 नहीं, विकास भाजपा ने किया ना। क्या विकास क्या है? विकास 5 को विकास बता दीजिए। सुनिए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? नंदलाल बाबू। शायद आपको आइडिया होगा, इस देश में पहली बार कोई भी पहला काम की शुरुआत अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश में पहला स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। इस देश में हर हाथ में मोबाइल अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। विकास की बात करेंगे सर, विकासी है, ये विकासी है, इसी को विकास बोलते हैं। मोबाइल भी विकासी है, बिल्कुल। आज हर हाथ में जो मोबाइल है, अटल जी की देन है, स्वर्णिम चतुर्भुज अटल जी की देन है। जो परमाणु परीक्षण 1980 से बन के रखा था, उसको मोदी जी के आने के बाद क्या विकास हुआ? आ रहे हैं भैया, उसको परमाणु परीक्षण का विस्फोट करने का पावर अगर किसी में था तो वो भारतीय जनता पार्टी के और भाजपा के सच्चे सपूत में था। नरेंद्र भाई मोदी ने जो देश के लिए किया है, हम लोग आप सबसे छुपा नहीं है। आज घर घर नल का जल पहुंच रहा है, शौचालय मिल रहा है। 10 साल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना दिया।
पूरे 70 साल में अभी तक 2.5-3 करोड़ कांग्रेस ने दिया था, मात्र 10 साल में 4 करोड़ आवास दिया। काम आप गिनाना चाहेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, एम्स बनाया, IIM बनाया, 16-17 से ज्यादा एयरपोर्ट बनाया, कौन सा ऐसा काम विकास का नहीं किया? विपक्षी कर रहे हैं कि कुछ से ज्यादा विकास इस देश में किसी ने नहीं किया है और ना कोई करेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी की स्थापना इस देश को नंबर 1 बनाने के नाम पे ही हुई थी। हम परिवारवाद वाले पार्टी नहीं है, हम व्यक्तिवाद वाले पार्टी नहीं है, हम जातिवाद वाले पार्टी नहीं है। इसीलिए हमने जब भी समाज को जोड़ने का काम हमारी पार्टी ने किया है। पहली बार अटल जी हमारे देश में, अभी तक देश में भाजपा को 3 बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका, प्रधानमंत्री बने हमारे, 1 बार अटल जी, 2 बार मोदी जी, 3 बार में जब भी हमको मिला है इस देश के सबसे सर्वोच्च पोस्ट पर बक्सर से मिथिलेश तिवारी जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ जो है आनंद मिश्रा 40 में 40 जीत रहे हैं। आनंद ब्राह्मण जात, जिस जाति से वो आते हैं, ब्राह्मण जात इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी कास्ट है। आप भरम में मत रहिए, एक वोट इधर उधर नहीं जाने वाला, एक वोट। अभी तो आप ही के समाज से भी आते हैं ना, ब्राह्मण समाज से आते हैं, फिर अलग क्यों? फिर अलग इसलिए क्योंकि हमारी लड़ाई राष्ट्र के नाम पर है। लोग जान रहे हैं कि वो बटकटवा है, वोट काटने के लिए वोट काट रहे हैं। बिल्कुल, लोग जान रहे हैं कि वोट काटने के लिए आए हैं, इसलिए कोई एक वोट इधर उधर नहीं जाने वाला। आप ही के पार्टी बम्पर वोट से जीत होगी, आप देखिएगा। आप ही के पार्टी के लोग उनके समर्थन में होंगे। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप भी आज हैं, आज आप यहाँ पूछने आपके अधिकार है, तब ना आप यहाँ चल रहे हैं मीडिया लेके कुछ भी पूछ दे रहे हैं, किसी के आगे माइक लगा दे रहे हैं। ये स्वतंत्र देश का स्वतंत्र निशानी है, हर आदमी स्वतंत्र है। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। अभी भी देश भर में, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब चुनाव लड़ी तो हमको पूरे देश भर में जो वोट परसेंटेज मिला वो 32% मिला। 32% में हमने कितने जीते थे? 272। हमको जब 2019 में चुनाव लड़े तो हमको 38% वोट मिला पूरे देश में। अभी भी 38% मिला, इसके मतलब क्या है? लगभग अभी भी 60-62% हमारे एंटी है ना लोग, नरेंद्र मोदी के एंटी है। के लिए क्या विकास होगा? बक्सर के लिए वो सब कुछ होगा जो आप नहीं सोचे होंगे। जो यहाँ बनाया है, पूरे बिहार का विकास हो रहा है, आगे भी होगा। ये विकास नहीं है बक्सर से लेकर के जो आप पटना जो जाने में आपको 5 घंटा लगता था, आप 1.5 घंटा में पहुंच रहे हैं। शिक्षा में तो कोई बदलाव नहीं, 24 घंटे बिजली आ रही, शिक्षा में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा। शिक्षा में भी बदलाव आएगा। हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, समय लगता है किसी भी चीज के। एक दिन जब मकान कोई गिरता है, उसको बनाइएगा ना तो सालों लगता है बनाने में, गिराना हो तो 1 दिन लगता है गिराने में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाम नंदलाल जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से सिपाही हैं हम लोग। नंदलाल जी, आप चिंता मत करिए, इस देश को नंबर 1 कोई अगर पहुंचाएगा तो भाजपा ही पहुंचाएगा। भाजपा बचे। क्या कहना चाहेंगे सर 24 के चुनाव को लेकर? 24 में लड़ाई कहाँ है? कहा नहीं है, सुधाकर सिंह एक तरफ। अरे कुछ नहीं, कोई लड़ाई नहीं है, वो पीछे ले फर्स्ट करेंगे। हाँ जी, मिथिलेश तिवारी जीत रहा है एकदम। एक तरफ मोदी का विकास और नीतीश कुमार का विकास है, और चिराग और मांझी का साथ है, भूपेंद्र जी का साथ है। क्या लगता है बक्सर के लिए कुछ नया होगा कि बस इसी तरह चलता जाएगा? 10 साल पार हो गया। फिर देखिए, मैं लगभग 35 दिनों से एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के साथ घूम रहा हूं। जिस तरह जनता का अपार समर्थन मिल रहा है मिथिलेश तिवारी को, मोदी जी ने जिस तरह देश का सीना, 56 इंच का सीना विश्व के पैमाने पर दिखाने का काम किया है, हमको लगता है कि मिथिलेश तिवारी जी जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो बक्सर के विकास के लिए 56 इंच का सीना भारत के संसद में दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सुन रहे थे कि मिथिलेश तिवारी बहुमत से जीत रहे हैं। वाकई क्या होगा आकाश देख, कुछ महिलाएं भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। 2024 का चुनाव है, दमखम पार्टी लगा दी है, और आप लोगों के बीच से मिथिलेश तिवारी भी हैं और एक पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी भी हैं। किनके साथ रहेंगी? मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी आए देश में, बक्सर में आएंगे मिथिलेश तिवारी को हराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मोदी ने हनुमान को भेजा है तो हनुमान कहीं हार सकते हैं। ऐसा। मेरा नाम प्रमिला पांडे, मैं बीजेपी से हूँ और मैं कार्यकर्ता हूँ और डुमराव नगर की उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन देखिए, मिथिलेश तिवारी का टक्कर देने के लिए यहाँ पे RJD के जो महागठबंधन के हैं सुधाकर सिंह भी। कुछ नहीं, सब बोल बाल है, झोल झाल है। यहाँ मिथिलेश तिवारी आएंगे, मिथिलेश तिवारी आएंगे, मिथिलेश तिवारी आएंगे, क्योंकि मैंने शंखनाद कर दिया है। मैंने शंखनाद कर दिया है तो मेरी
बाहरी झूठा नहीं हो सकता। आनंद मिश्रा जी कहते हैं कि बाहर वाले की जरूरत नहीं, घर वाले की। कहने दीजिए, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मुंह है, आपको घर का नहीं चाहिए? कोई कुछ कह सकता है। घर का नहीं चाहिए आपको? घर बाहर क्या होता है? क्यों नहीं होता है? नहीं, बात भाग गई है, सब घर के ही है, सब भारत के निवासी है तो सब घर के ही है, तो फिर बाहर का नहीं है। तो फिर घर बाहर का नारा चल रहा है। नारा चल रहा है तो विरोधी है तो चलाएगा ही। 400 पार का नारा चल रहा है भाई। यहाँ तो 400 पार का नारा चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के 5 को विकास का काम बता दीजिए। अरे जनधन योजना जोड़ लीजिए, उज्ज्वला योजना जोड़ लीजिए, किसान